हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो हम पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, समय और कार्य पढ़ रहे थे। उसी को हम आज भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा? चलिए इसको करेंगे और बताएंगे कितना आएगा। चलिए देखिए, तो दिया है ए किसी काम को, जो ए है वो किसी काम को करता है 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। और इसी काम को बी करता है 25 दिन में। कोई काम है जो ए 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। अब काम कितना है ये हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? काम को निकालेंगे। जो चीज हमको मालूम नहीं होता है वो हम मानते हैं। तो हम यहां पे क्या मानेंगे वो हमने आपको बताया था। क्या बताया था? कि यहां पे हम इन दोनों का जो एलसीएम आएगा उसको हम काम मानेंगे, वर्क मानेंगे। क्लियर है? तो चलिए, तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 20 का और 25 का। तो एलसीएम कैसे आएगा? तो 20 और 25 दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो 100 आएगा। निकाल के देख लीजिए आप एक बार। तो 5 से 5 चौका 20 और 5 बचे 25, फिर 5 से एकम 4, तो 5 बचे 25 और 25 चौका 100। इसका एलसीएम कितना आ गया? 100 आ गया। तो हमने माना कि जो उसका टोटल वर्क है वो कितना है? वो 100 है, वो 100 है। तो ए 100 काम को 20 दिन में करता है, जबकि बी 100 काम को 25 दिन में करता है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। जब ए 20 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन काम को हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं, क्षमता कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालते हैं। तो निकाल दीजिए ए की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? तो होता है वर्क अपान में टाइम। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? वर्क अपान में टाइम। तो वर्क कितना है? तो 100 है। टाइम कितना है? तो 20 है। तो भाग करेंगे कितना आएगा? तो 5 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितना है? तो 5 है। वह एक दिन में 5 काम कर सकता है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलिए, तो बी है, बी की एफिशिएंसी निकाल दीजिए। तो क्या करेंगे? 100 में 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 चौका 100। तो बी की एफिशिएंसी कितना आएगी? तो 4 आएगी। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया है कि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। दोनों मिलकर मतलब ए और बी दोनों मिलकर। तो ए की एफिशिएंसी कितना है? तो 5 है। बी की एफिशिएंसी कितना है? तो 4 है। तो दोनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? तो 9 हो जाएगी। और दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो एक दिन में 9 काम होता है, तो 5 दिन में कितना काम होगा? तो 45 काम होगा। तो कितना काम होगा? 45 काम होगा। तो टोटल वर्क कितना है? 100 है। और काम कितना हो गया 5 दिन में? तो 45 वर्क हो गया। तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क में से 45 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? तो 55 बच जाएगा। जो हमारा वर्क अभी बचा है वो कितना है? तो वो 55 है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया है कि शेष कार्य को मतलब 55 काम को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा? तो ए की एफिशिएंसी कितना है? तो 5 है। हमको टाइम बताना है, तो टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपान में एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है? तो शेष काम कितना बचा है? 55 बचा है।
और एक की एफिशिएंसी कितनी है तो 5 है, तो यहां पे लिख देंगे 5। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना आ गया 11। यही 11 डेज हमारा क्या है आंसर है। 11 डेज हमारा क्या है आंसर है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे अगर आपने पिछली क्लास को देखा है तब। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके उसको आप पहले देख लीजिए। उसमें हमने बेसिक बताया है कि टाइम एंड वर्क क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। तो जाके उसको पहले आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद इस क्लास पे आइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। चलिए करिए और बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो दिया है ए अकेला इसे 18 दिन में करता है। ए करता है 18 दिन में, जो बी है वो करता है 15 दिन में। जो बी है वो करता है 15 दिन में। तो कोई काम है जिसको ए 18 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। तो काम कितना है ये हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम काम को मानेंगे। काम को क्या मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम मानेंगे। तो 18 और 15 दोनों का एलसीएम कितना आएगा तो 90 आएगा। कितना आएगा 90 आएगा। तो हमने माना कि जो टोटल वर्क है उसका वो कितना है 90 है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो ए जो है 90 काम को 18 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये हमको पता करना होगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 90 में 18 को भाग कर देंगे। 90 में 18 को भाग कर देंगे तो कितना आएगा 18 पचे 90। तो ए की एफिशिएंसी कितना है तो 5 है। कितनी है 5 है। आगे आइए बी पे, तो बी की एफिशिएंसी कितना होगी, 90 में 15 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 15 छक्का 90। तो बी की एफिशिएंसी कितना है तो 6 है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया है बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी ने 10 दिन काम किया, तो बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है तो 6 है। कितनी है 6 है। और काम किया कितने दिन, वो 10 दिन किया। तो कितना काम किया तो 60 काम ये कर दिया। बी ने 60 काम कर दिया। बचा कितना तो 90 में 60 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा तो 30 काम बच जाएगा। तो 30 काम बच जाएगा। अब आगे है कि ए अकेला इसे कितने और दिन में पूरा करेगा। जो ए है वो 30 काम को कितने दिन में करेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर वर्क अपान में एफिशिएंसी। तो वर्क क्या है तो 30 है, तो यहां पे रख देंगे 30। एफिशिएंसी कितनी है ए की तो 5 है। कितनी है 5, यहां पे रख देंगे और 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 छके 30, 6 डेज। तो हमारा आंसर कितना आया 6 डेज। तो उम्मीद है कि इसको आप बेहतर समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा, यही हमको बताना है। तो चलिए करके बताइए कितना आएगा आंसर। चलिए देखिए, तो दिया है ए किसी काम को 18 दिन में करता है, ए करता है 18 दिन में, और जो बी है वो करता है 20 दिन में, और जो सी है वो करता है 30 दिन में। ये 18 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, और ये 30 दिन में काम करता है। और काम कितना है ये हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम काम को मानेंगे। तो काम को कैसे मानते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 18, 20 और 30 का। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इसका जो बेसिक मेथड है 18 और 20 और 30 कैसे निकालते हैं बेसिक से, तो 2 से 2 9 18, 2 10 20 और 2 15 में 30। उसके बाद 2 से करेंगे 9, 2 5 10 और 15। फिर 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9, 5 और 3 5 15। फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, 5 और 5। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 1 और 1। अब गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90 और 90 दूना 180। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया। तो हमने मान लिया कि जो टोटल वर्क है वो 180 है, कि जो ए है वो 18 दिन में 180 काम करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 30 दिन में काम करता है। तो इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हमारा अगला स्टेप होता है एफिशिएंसी निकालना। अगला स्टेप क्या होता है, एफिशिएंसी निकालना। तो चलिए एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितना होगी, तो 180 में 18 का भाग कर देंगे। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपान में टाइम। ये ऊपर ये नीचे, इसका मतलब 180 में 18 को भाग करना है। तो 18 दहा में 180, तो उसका एफिशिएंसी ए का कितना आ गया, तो 10 आ गया। इतना आप समझ गए होंगे। आगे है बी का, तो बी की एफिशिएंसी कितना होगी, तो 20 से 180 में 20 का भाग कर देंगे तो कितना आएगा, तो 20 9 180। तो बी की एफिशिएंसी कितना हो गई, 9 हो गई। आगे है सी की, तो सी की कितनी होगी, 30 छक्का 180, तो इसका एफिशिएंसी 6 आ गया। इतना आप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आगे दिया है बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। मतलब बी और सी 2 दिन काम करते हैं, मतलब बी और सी 2 दिन काम करते हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितना है, तो 9 है। बी की एफिशिएंसी कितना है, तो 9 है। सी की एफिशिएंसी कितना है, तो 6 है। तो दोनों मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी, 9 6 15। तो दोनों की एफिशिएंसी कितना है, 15। और काम कितने दिन करते हैं, 2 दिन। तो काम कितना हो जाएगा, 15 गुणे 2 बराबर में 15 दूनी 30। कितना हो गया, 30 वर्क। तो बी और सी ने 30 वर्क कर दिया है 2 दिन में। तो हम 30 वर्क को इसमें माइनस कर देंगे, 30 वर्क इसमें माइनस कर देंगे। तो कर देंगे तो कितना बचेगा, तो 150 वर्क बच जाएगा। तो शेष कितना बच गया, 150 वर्क। आगे दिया है शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा। जो 150 काम बचा है उसको पूरा करने में एक कितना समय लेगा, यही हमको बताना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर वर्क अपान में एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, तो 150 है, तो यहां पे लिखेंगे 150। एफिशिएंसी कितना है, ए की, तो 10 है, तो यहां पे लिख देंगे 10। अब इसको 150 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। यहां पे आ गया 15 डेज। यही हमारा क्या है, आंसर है।
तो उम्मीद है किसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, यही हमको बताना है। चलिए आप इसको सॉल्व करिए और बताइए, कमेंट करिए कितना आएगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो दिया है ए किसी काम को करता है 4 घंटे में, कितने घंटे में, 4 घंटे में। बी करता है, बी और सी करते हैं कितने घंटे में, तो 3 घंटे में। उसके बाद है ए और सी करते हैं 2 घंटे में। कोई काम है जिसको ए 4 घंटे में करता है और बी और सी मिलकर 3 घंटे में और ए और सी मिलकर 2 घंटे में काम करते हैं। इतना क्लियर है। तो काम कितना है ये हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम काम को निकाल लेंगे। तो 4, 3 और 2, तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो 12 आएगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो 12 हो गया। हमने मान लिया कि जो टोटल वर्क है उसका वो 12 है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप यही होता है कि हम एफिशिएंसी निकालें। क्या होता है, एफिशिएंसी निकालें। तो चलिए एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितना होती है, तो टोटल वर्क अपान में क्या, टाइम। तो यहां पे 12 है और यहां पे 4 है, तो 12 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 4 3 12। तो ए की एफिशिएंसी कितना आ गई, 3 आ गई। यहां पे बी और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 12 में 3 का भाग देंगे तो 3 चौका 12। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितना है, तो 4 है। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 12 में 2 का भाग करेंगे, 2 छके 12। तो दोनों की एफिशिएंसी कितना आ गई, तो 6 आ गई। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो आगे दिया है कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। बी जो है अकेला कितने समय में पूरा कर लेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे उसको आप देखिए। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितना है, तो 6 है। कितना है, 6 है। और इसमें दिया है ए की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो अगर हम 6 में 3 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये किसकी एफिशिएंसी है, तो ये सी की एफिशिएंसी है। किसकी है, तो सी की एफिशिएंसी है। ये सी की एफिशिएंसी है। जब ए की एफिशिएंसी 3 है और सी की एफिशिएंसी 3 है तो टोटल दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए बी की एफिशिएंसी। वो कैसे निकलेगी उसको देखिए। तो यहां पे हमको सी की एफिशिएंसी मिल गई। तो यहां पे है बी और सी, इन दोनों की एफिशिएंसी कितना है, तो 4 है। तो दोनों की एफिशिएंसी 4 है, जिसमें से हमको सी की एफिशिएंसी मालूम है। सी की एफिशिएंसी कितना है, तो 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम 4 में 3 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक क्या है, तो एक बी की एफिशिएंसी है, एक बी की एफिशिएंसी है और सी का एफिशिएंसी 3, तो दोनों को मिला के 4। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो हमारा ए की एफिशिएंसी कितना आ गया, तो 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये बी की एफिशिएंसी कितना आ गई, तो 1 आ गई। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपान में एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, तो 12 है।
टाइम कितना है, एफिशिएंसी कितना है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो 1 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, तो 12 हावर्स। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो 12 हावर्स हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। चलिए बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, मतलब मेल फीमेल, और एक लड़का मतलब बॉय, ये करते हैं कितने दिन में, तो 3 दिन में। ये किसी काम को ये 3 दिन में करते हैं। और जो पुरुष है वह अकेला 6 दिन में करता है, जो मेल है वो अकेला 6 दिन में करता है, और जो लड़का है वो अकेला 18 दिन में करता है, जो बॉय है वो इसे 18 दिन में अकेले करता है। ठीक है, तो काम कितना है ये हमको नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम काम को निकालते हैं। तो काम को निकालिए, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 6 और 18, 3 6 18। तो एलसीएम कैसे आता है, तो यहां पे एलसीएम कर लीजिए, 3 6 और 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 छके 18, 3 एकम 3, 1 यहां पे 2 और यहां पे 3 दूनी 6, यहां पे आ गया 2, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, तो 3 त्रिक 9 दूनी 18 आ गया। कितना आ गया, 18। तो हमने मान लिया कि जो टोटल वर्क है वो कितना है, वो 18 है। कितना है, 18 है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, तो एफिशिएंसी निकालना। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो इसका एफिशिएंसी तीनों का मिला के कितना होगा, तो 18 में 3 का भाग करेंगे, 18 में 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 3 छके 18। अब इसका एफिशिएंसी कितना होगा, तो 18 में 6 का भाग करेंगे, 6 त्रिक 18। इसका एफिशिएंसी कितना होगा, तो 1 होगा, 18 एकम 18। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया है कि स्त्री अकेले इसे कितना दिन में पूरा करेगी, जो स्त्री है उसे अकेले कितने दिन में पूरा करेगी। तो सबसे पहले हम जो यहां पे स्त्री है, फीमेल है, उसका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको देखेंगे। तो यहां पे मेल और बॉय दोनों को मिला के एफिशिएंसी कितनी है, तो दोनों को मिला के मेल का 3, बॉय का 1, तो 3 1 4, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है मिला के, तो 4 है। और यहां पे दिया है मेल फीमेल और बॉय, मेल फीमेल प्लस बॉय की एफिशिएंसी कितना है, तो 6 है। मेल और बॉय की दोनों मिला के एफिशिएंसी 4 और तीनों को मिला के 6। तो इसमें किसकी एफिशिएंसी नहीं है, तो फीमेल की एफिशिएंसी नहीं मालूम है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो हम इन और ये मेल और बॉय का एफिशिएंसी इसमें माइनस कर देंगे, तो जो बीच वाला है वो हमको मिल जाएगा। तो हम 6 में 4 माइनस कर देंगे तो हमको जो क्या है, फीमेल है, उसकी एफिशिएंसी मालूम हो जाएगी। तो स्त्री की एफिशिएंसी कितनी है, तो 2 है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो स्त्री से कितना दिन में करेगी,
तो टाइम बराबर वर्क अपान में एफिशिएंसी। वर्क कितना है तो 18 है। एफिशिएंसी कितनी है स्त्री की तो 2 है। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9 डेज। यही हमारा क्या है आंसर है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किए। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, यह हमको बताना है। चलिए करिए, बताइए। चलिए देखिए, तो जो ए है वह किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और जो बी है उसे कितने दिन में करेगा 15 दिन में कर सकता है। जो सी है उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे दिया है ए तथा सी ने मिलकर 12 दिन कार्य किया। तो सबसे पहले काम कितना है उसको हम निकालेंगे, तो उसको हम निकाल देंगे। तो एलसीएम इसका ले लेंगे 10 और 15 और 20 का। तो 10, 15 और 20, तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। उसके बाद 2 से कर देंगे, 2 एकम 2, 3 और 2 दूनी 4, तो 3 और 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका 60 आ जाएगा। तो इन तीनों का एलसीएम 60 है। तो हमने मान लिया कि जो टोटल वर्क है वो कितना है, वो 60 है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला स्टेप हमारा होता है एफिशिएंसी निकालना। तो उसको निकालिए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 60 में 10 का भाग करेंगे, 10 छंगे 60। तो ए की एफिशिएंसी 6 आ गई। उसके बाद बी की कितनी है, तो 15 चौका 60। तो बी की एफिशिएंसी कितना है 4 है। सी की 20 तिहाई 60, तो सी की एफिशिएंसी 3 है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ए और सी, ए और सी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 6 है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 है। तो दोनों को मिला के एफिशिएंसी कितनी है 9 है। और कितने दिन काम किए, तो 2 दिन काम किए। तो कितना काम हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, तो 18 काम हमारा यहां पे हो जाएगा। 18 काम हमारा यहां पे हो जाएगा। तो टोटल काम में से हम 18 को माइनस कर देंगे। तो 10 में से 8 गए 2, 5 में से 1 गए 4, तो कितना काम बचा, तो 42 काम बच गया। 42 काम बच गया। आगे है कि अगर ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। अब ए की जगह पर क्या है, बी है, बी और सी है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 4 है। और सी की कितनी है, तो 3 है। दोनों की कितनी होगी, 7 होगी। दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 7 है।
तो अब हमको टाइम बताना है कितना समय लेंगे, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो वर्क कितना बचा है, तो 42 बचा है, तो यहां पे 42 और बटे में दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो 7 है। अब 7 से भाग करेंगे तो 7 छंगे 42, कितना आ गया, 6 डेज आ गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद है किसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं पे भी आपको डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और वैसे अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप पिछली वाली वीडियो जाके देख लीजिए, आई बटन पे है, उसको जाके देख लीजिए। आपको बेसिक जो भी है टाइम एंड वर्क का सब हमने आपको वहां पे बता दिया है कि टाइम वर्क क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क क्या होता है, सब हमने आपको उस वीडियो में बताया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए बताइए इसको कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, उसी काम को बी 10 दिन में कर सकता है, और तीनों मिलकर उसी काम को तीनों मिलकर ए बी और सी 5 दिन में कर सकते हैं। तो बताना है ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो सबसे पहले हम काम कितना है उसको निकालते हैं। सबसे पहले जो काम है उसमें काम तो दिया नहीं है, इसमें केवल टाइम दिया है, तो सबसे पहले हम काम निकालेंगे। तो काम दिया नहीं है तो हम काम को मानेंगे, तो काम को हम क्या मानते हैं, हम एलसीएम मानते हैं 12, 10 और 5। तो 12, 10 और 5, तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो इसको आप निकाल लीजिए 12, 10 और 5। 2 से करिए 2 छक 12, 2 पचे 10 और यहाँ पे 5। 2 से करिए 2 तिहाई 6, 5 और 5, तो 3 और 5, 5 तिहाई 15, दूनी 30, दूनी 60। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो हमने मान लिया कि जो टोटल वर्क है वो कितना है, 60 है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब हम आगे क्या करते हैं, हम एफिशिएंसी निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं। तो चलिए एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एक की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 60 में 12 का भाग कर देंगे। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। ये क्या है, डे है, क्या है, डे है। वर्क अपॉन में टाइम, तो 60 बटे में 12, तो 12 पचे 60, तो इसकी एफिशिएंसी कितना आ गई, 5 आ गई। जो इसका एफिशिएंसी होगा वो कितना आएगा, तो इसका एफिशिएंसी 10 छंगे 60, कितना आएगी, 6 आएगी। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो 60 में 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 आएगा। 12 पचे 60, इतना आप इसको समझ गए होंगे।
तो बताना है कि सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सी की एफिशिएंसी चाहिए, उसको हमको पता करना होगा। तो यहां पे है ए, बी और सी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो 12 है। कितनी है, तो 12 है। और ए और बी, ए की 5 और बी की 6, ए और बी की एफिशिएंसी कितना है, तो 5 और 6, 5 और 6 कितना है, 11 है। जब दोनों की एफिशिएंसी 11 है और तीनों को मिला के 12 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 12 में 11 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया सी की एफिशिएंसी, जो 1 है वो है सी की एफिशिएंसी। इतना आप इसको समझ गए होंगे कि ए और बी की एफिशिएंसी 11 और सी की एफिशिएंसी 1, तो टोटल 12। क्लियर है, इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हमको बताना है कि सी कितने समय में इसको पूरा कर पाएगा। तो टाइम बराबर वर्क अपान में एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, तो 60 है, बटे में एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो कितना आ गया, 60 डेज। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद है कि इसको आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, चलिए बताइए इसको। चलिए देखिए, तो ए और बी कोई काम है जिसको ए और बी 8 दिन में करते हैं, और इसी काम को बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं। और इसी काम को तीनों मिलकर मतलब ए, बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, तो 6 दिन में कर सकते हैं। तो कोई काम है जिसको ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और तीनों ए, बी और सी 6 दिन में कर सकते हैं। तो काम कितना है ये हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम काम को निकालते हैं। तो तीनों का हम एलसीएम जो आएगा उसी को हम काम मान लेंगे। क्लियर है, तो 8, 12 और 6, 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो 2 से करिए, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 3, 2 और 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, तो 24 आएगा। तो हमने मान लिया कि जो टोटल वर्क है वो कितना है, वो 24 है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। हमको बताना है कि ए तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में पूरा कर लेंगे। ए और सी इसे कितना दिन में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए, ए और सी का एफिशिएंसी चाहिए। तो पहले हम इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो इसका ए और बी का कितना आएगा, तो 8 तिरिक 24। ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया। बी और सी का कितना आएगा, तो 24 में 12 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24। और तीनों का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो 24 में 6 का भाग करेंगे, 6 चौक 24। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया, 4 आ गया। और हमको बताना किसका है, तो हमको बताना है ए तथा सी का। ए
तथा सी का, ए तथा सी का। तो एफिशिएंसी हमको कैसे निकालेंगे? तो तीनों की एफिशिएंसी दिया है, ए बी और सी कितना है? 4 है। हमको चाहिए ए और सी की। तो यहां पे बी और सी की एफिशिएंसी दी है 12 दिन। तो यहां पे ए और बी की एफिशिएंसी दी गई है कितना? 3 दिन। ए और बी की एफिशिएंसी है 3 दिन। तो 4 में 3 माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा? सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो ए क्या है? सी की एफिशिएंसी है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहां पे हमको सी की एफिशिएंसी मिल गई। और हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए ए की एफिशिएंसी। हमको चाहिए ए की भी एफिशिएंसी। ए और सी को मिला के काम करवाना है। तो सी को निकाल लिए हैं और ए को निकालना भी बाकी है। तो यहां पे बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? तो बी और सी की एफिशिएंसी है 2। कितना है? 2 है। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितना है? तो 2 है। और तीनों को मिला के एफिशिएंसी कितनी है? तो 4 है। तो हम 4 में 2 का माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 एफिशिएंसी किसकी है? तो ए की है। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो बचा कौन है? ए ही बचा है। तो 4 में 2 माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो ए की एफिशिएंसी होगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो 2 आ गई। अब हमको ए और सी को बताना है कितना समय लेंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? तो 2 है। सी की कितनी है? तो 1 है। और दोनों को मिला के एफिशिएंसी कितनी है? तो 3 है। हमको बताना है टाइम। तो टाइम बराबर वर्क अपान में एफिशिएंसी। वर्क कितना है? तो 24 है। यहां पे 24 बटे में 3 से भाग करेंगे तो 3 8 24। आंसर क्या आया? 8 डेज, 8 दिन। ये हमारा क्या है? आंसर है। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और पढ़े होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।